हॅलो. 1 ओव्हर 6 रन. 6 झाला 6. 1 ओव्हर 6. हॅलो हॅलो. राणीबाग मित्रमंडळ आयोजित राणीबाग प्रीमियर लीग या स्पर्धेला आमचे लाडके हेमंतजी मंडलिक तसेच त्यांचे सिद्धेशजी मंडलिक यांचं आम्ही सहर्ष RPL कमिटीच्या वतीने त्यांचे हार्दिक स्वागत करीत आहोत.
हॅलो 2 ओव्हर 18 2 ओव्हर 18 बिनबाद. हेलो 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 हेलो. आमच्या विनंतीस मान देऊन श्री हेमंत मंडलिक यांचे इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत. तसंच सिद्धेश मंडलिक युवा अध्यक्ष शिवसेना सिद्धेश मंडलिक हेमंत मंडलिक साहेब मंचावर यायचे. अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को मिलती हुई और ये पार्टनरशिप ब्रेक करने का एक अच्छा मौका था, लेकिन थोड़ा सा यस. गणेश नायक फुल टॉस गेंद थी. फुल टॉस गेंद पर पूरी तरह से नसीहत नहीं दे पाई इस गेंद को. नाराज होंगे बल्लेबाज अपने आप से थोड़ा सा. नितिन निखिल ना आता अभी मारा वो स्ट्राइक पे कौन है? अभी स्ट्राइक पे नितिन. और ये बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप नितिन और निखिल की यहाँ पर पनप रही थी. दोनों ही बल्लेबाजों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉलिंग में थोड़ी सी गलती. नितिन जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम का स्कोर 20 रनों तक पहुंचा चुके थे. बहुत ही नपी-तुली साझेदारी देखने को मिली थी. आरंभिक नए बल्लेबाज आरंभिक साझेदारी अच्छी पनपी थी यहाँ पर. नाखुश होंगे. 1 रन चुराने के इरादे से यस यस नो नो यस यस नो नो के उस खेल में 1 विकेट का पतन होता हुआ. नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड योगेश सामना करेंगे. अमित है ना? अनिल. हेलो. 21 रन का योग अब तक ऑफ स्टंप के बाहर आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर लेवल की ये गेंद थी. डेडली यॉर्कर भी कह सकते हैं. और एक बिंदी गेंद. ओहो क्या बात है. अच्छा टर्न देखने को मिला इस गेंद पर. गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली. एंगल डिलीवरी थी. अच्छा कोण बनाया था. और अनिल के इस ओवर की समाप्ति. बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन. एक किफायती ओवर अनिल के माध्यम से आता हुआ. सिर्फ 3 रन खर्च किए अपने इस तीसरे ओवर में. 21 रन. 2 ओवर के समाप्ति के बाद 18 स्कोर था. 3 ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन. तो अच्छा ओवर मैं कहूंगा. एक किफायती ओवर. सिर्फ 3 रन हासिल हुए और रनआउट के रूप में नितिन का विकेट भी. और अपनी टीम के लिए ईगल
रानीबाग ईगल्स के लिए चौथा ओवर लेकर आए हैं गोविंद। क्या बात है, लाल पट्टी वाला गोविंदा आला, वो भी लेजेंड क्रिकेटर है, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी गोविंदा। और गोविंदा की इस गेंद पर अच्छी नसीहत दी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज योगेश ने। मिड विकेट की दिशा से खेला हुआ ये स्ट्रोक 2 रनों के लिए। गोविंदा अपने अनुभव का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक युवा बल्लेबाज योगेश के रूप में अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ 2 रन का स्ट्रोक लगाकर उसने दिखाया, अपनी बल्लेबाजी की क्षमता का प्रदर्शन किया। और ये फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद पर यहां पर फील्डर जज नहीं कर पाए, आगे जाने चाहते थे लेकिन ऐन वक्त पर देखा कि ये कैच नहीं है, पीछे जाऊं, लेकिन बाउंस इतना ज्यादा था कि सर के ऊपर से निकल गई। आज के इस दिन की ये पहली बाउंड्री, ये पहला चौका देखने को मिला। छक्के तो हमें देखने को मिले थे रोहित के बल्ले से, लेकिन आज के इस दिन की पहली बाउंड्री 4 रन। फॉलो थ्रू में अपने पैर से रोकना चाहते थे, रोकने में असफल, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। 28 रनों तक पहुंची हुई। 18 तो तभी था जब मैं आया। हाँ हाँ चलेगा, मैं सिंगल लाइन का था ना, 10 20 और क्या, अरे रन हो सकता था यहां पर। निखिल यहां पर तैयार नहीं थे, रन लेने के मूड में नहीं थे। योगेश ने उनको फोर्स किया रन लेने के लिए, और शायद वो उतना चपड़ाई दिखाते तो शायद यहां पर पहुंच भी सकते थे, लेकिन थोड़ा हाफ हार्टेड उनका ये एफर्ट था। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अब तक दोनों ही बल्लेबाज जो रनआउट होकर पेविलियन में वापस लौटे हैं। एक फ्री में अपने विकेट का बलिदान किया। जब आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो रनआउट नहीं होना चाहिए, लेकिन ओवर की समाप्ति है ना। अशोक वाड़ी 29 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पर। ईगल के दृष्टिकोण से यहाँ पर निखिल का पिच पर खड़े रहना काफी जरूरी था। आउट होकर पेविलियन में वापस लौट चुके हैं निखिल। क्या बात है, अच्छा कमबैक गोविंद का। 8 रन जरूर आए उस चौके की बदौलत, लेकिन अच्छा ओवर मैं कहूंगा, अच्छी गेंदबाजी गोविंदा की। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये आखिरी ओवर होगा और दोनों अब तक जो विकेट गए हैं, जो विकेट का पतन हमने देखा, दोनों ही रनआउट के स्वरूप में। रनआउट होना काफी वेदनादायक होता है, क्योंकि आप अपनी गलती की वजह से रनआउट होते हैं। कोई भी खिलाड़ी रनआउट नहीं होना चाहता, लेकिन अब तक ईगल के दोनों ही बल्लेबाज नितिन और निखिल दोनों ही बल्लेबाज रनआउट होकर पेविलियन में वापस लौट चुके हैं। और ये गेंद अपने दिशा से भटके थे डाउन द लेग साइड। ये गेंद बिल्कुल वाइड बॉल करार दिया अंपायर ने। बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन, 6 गेंदें बाकी हैं इस इनिंग में।
बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक अनिल का। अपने पहले ओवर में व्यक्तिगत पहला ओवर, जो टीम का तीसरा ओवर अपना पहला ओवर फेंका था उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे। अच्छा कमबैक कराया था अपनी टीम को। आखिरी 5 गेंदें बाकी उनकी इस ओवर की। स्ट्राइक पर इस समय लेग बाइस का इशारा अंपायर का। लेफ्टी कौन है? आता बैट्समैन कौन है? योगेश है ना? योगेश का ये बढ़िया स्ट्रोक है। वी हैव टू वेट। और ये बढ़िया स्ट्रोक जरूर था, लेकिन ऊंचाई मिली थी लेकिन एलिवेशन नहीं मिला था। उतना डिस्टेंस क्लियर नहीं किया। एलिवेशन तो जरूर मिला था लेकिन डिस्टेंस नहीं मिला। और लॉन्ग ऑफ की दिशा से कोई गलती नहीं की योगेश। बड़ा हिट लगाने के प्रयास में अपने विकेट खोया उन्होंने अपना। नए बल्लेबाज भारी कदकाठी के सिद्धेश। सीधे हाथों से खेला हुआ, लॉन्ग ऑन की दिशा से फील्ड किया। दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। थर्टी 33 रन स्कोर। सिद्धेश के पास मौका था यहां पर 2 रन लेने का, लेकिन मौके को भुना नहीं पाए। शॉर्ट गेंद थी, अगर ऊपर से खेलते स्क्वायर लेग के तो शायद 2 रन भी मिल सकते थे, लेकिन फिलहाल 1 रन से ही संतोष किया। सिंगल रन लेकर बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। और ये शौक मैं कह रहा था, अपने शरीर पर आने दिया। बड़े ही आसानी के साथ 2 रन यहां पर डिक्लेयर जोन में गेंद जाते हुए। थर्टी 35 रन, अच्छा स्कोर। एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचती हुई रानीबाग ईगल की टीम। और एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचती हुई रानीबाग ईगल की टीम 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन। हॅलो, अब ये मुकाबला रनों की दरकार देऊन आज इथे आल्याबद्दल श्री हेमंत मंडलिक यांना गणेश नायक यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात येत आहे। मंडलिक साहेब, हेमंत मंडलिक साहेब। विजू बाजूला 38 to win. 38 to win. लक्ष्मीन, ह्या मॅच राणीबाग पांडास वर्सेस राणीबाग झेब्रास टॉस साठी यायचंय। राणीबाग पांडास वर्सेस राणीबाग झेब्रा लवकरात लवकर टॉस साठी यायचंय। वेळ फार कमी आपल्याकडे, 5च्या अगोदर संपूर्ण सगळं फायनल उरकायची आपल्याला।
सिद्धेश मंडलिक साहेबांना विनंती करतो टॉससाठी यायचंय. हे बॅग उठाव सब सब बॅग उठा सब सब उठा. राणीबाग पंडास वर्सेस राणीबाग झेब्रास. मंडलिक साहेब टॉस करत आहेत. राणीबाग पंडास नाणेबाग जिंकलेली आहे. काय घेताय आपण इथेच. डिसिजन सांगायची आहे. राणीबाग पंडास टॉस जिंकून बॅटिंग घेतलेली आहे. सिद्धेश मंडलिक साहेब यांना मी विनंती करतो की 2 शब्द बोलावेत आमच्यासाठी. RPL राणीबाग प्रीमियर लीग यांनी जो सर्व क्रीडा रसिकांचा आवडता खेळ क्रिकेट या राणीबागेच्या मैदानात भरवला आहे. मी माझ्या वतीने माझ्या युवासेनेच्या वतीने आमच्या सावताळी भुवन उत्सव ट्रस्टच्या वतीने मी सर्व खेळाडूंना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि हा आपला कार्यक्रम आपल्या या RPL असंच उत्तरोत्तर भरत राहू आणि येणाऱ्या पुढच्या वर्षी देखील आपण मोठ्या प्रमाणात या खेळाचं आयोजन करून जे काय माझी मदत लागेल किंवा माझं सहकार्य लागेल तुमच्यासाठी मी सदैव तयार आहे. एवढे बोलून माझे 2 शब्द संबोधतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. कॅप हे आमचे सिनियर अंपायर. काय बोलतो नाही असं नाही. और ये पहली गेंद पर ही बड़ा विकेट हासिल करने का एक मौका था. अनिल जो कि एक सर्वांगीण क्रिकेटर हैं, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने. पहली गेंद पर उनका विकेट हासिल करने का एक आसान सा मौका था, लेकिन डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर की दिशा से वहां पर कैच लेने में असफल रहे खिलाड़ी और एक पहली गेंद पर जीवन दान मिला अनिल को. लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलकर 1 रन हासिल किया. शरद ने नितिन एक ऑलराउंडर क्रिकेटर जिस प्रकार से अनिल को आप फॉक्सेस की फील्डिंग में देख रहे हैं. और ये शरद ट्रेडमार्क स्ट्रोक आता हुआ मिड विकेट की दिशा से. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक 2 रनों के लिए. नवीन बॉल वाह क्या बात है. अच्छा स्ट्रोक 2 रनों के लिए. 38 रन 38 रनों का पीछा करती हुई ये टीम फॉक्सेस रानीबाग फॉक्सेस. शरद अच्छा स्टांस, अच्छा
फॉलो थ्रू और शरीर पर आने दिया। एक अच्छा स्ट्रोक इस बार, लेकिन पवार साहेब इथे लक्ष द्या। 2 रन का इशारा अंपायर का। आनंद पवार ना, आनंद पवार है ना आपला? कोण आनंद पवार? याचं नाव अंपायर रवी आहे. क्या बात है, क्या बात है। 2 रन का एक बार इशारा, फिर से एक बार 2-2 रन की झड़ी लगाते हुए लगातार 3 गेंदों पर 2-2 रन आते हुए बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 8 रन। रवि पवार ना आपला? हा रवी पवार. मी दिलं. अच्छा मग नवीन घे. ए अनिल थांब अनिल. अनिल 1 मिनिट, पहली ओवर चालू है, नवीन बॉल द्या। पहले ओवर में यदि गेंद मैदान के बाहर जाती है तो रिप्लेसमेंट में नई बॉल देना ही एक टेनिस बॉल के क्रिकेट के नियमों के मुताबिक। और एक बार फिर से उसी दिशा में टारगेट किया है शरद। ट्रेडमार्क स्ट्रोक 2 रनों के लिए, क्या बात है, ब्रांडेड फटका। स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 10 रन। क्या बात है, शरद पूरी तरह से फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अच्छी पार्टनरशिप यहां पर दिखाई दी। हेलो, पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ। उस ओवर में 10 रन आए। शरद ने काफी अच्छी बल्लेबाजी का परिचय दिया, व्यक्तिगत 9 रन बनाए। अनिल ने पहली गेंद पर 1 रन लेके अगली 5 गेंदों पर स्ट्राइक शरद ने ली थी और अगली 5 गेंदों में 9 रन बनाए, यानी कि टोटल एक ओवर में 10 रन बने हैं अब तक। बढ़िया यहां पर स्कोर का पीछा करते हुए पहले ओवर में 10 रन बनाए। मिथिल जैन दूसरा ओवर लेकर आए हैं और अनिल, ये फुल टॉस गेंद थी। फुल टॉस गेंद पर थोड़ा सा पॉइंट की दिशा से खेलकर एक बार फिर से शरद को स्ट्राइक दी है, क्योंकि शरद जो कि अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, लगातार 2-2 के स्ट्रोक लगाते हुए शरद को हमने देखा था पहले ओवर में। उनके फॉर्म को देखते हुए अनिल ने 1 रन लेकर शरद को ही स्ट्राइक पर लाना मुनासिब समझा। मिथिल जैन की अगली गेंद दिशा से भटके थे, बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। नो बॉल का इशारा अंपायर का, फ्री हिट नहीं है। आरपीएल रानीबाग मित्र मंडल ने जो नियम यहां पर सौंपे थे, उन नियमों में नो बॉल के बाद फ्री हिट यहां पर नहीं रखी गई है। और एक बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक शरद का, लेकिन इस बार सिर्फ 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। शरद लगातार रन बनाते हुए अपनी टीम के लिए। लगातार 3 गेंदों में 3 दुक्के हमने देखे थे। और ये अनिल भी यहां पर हाथ खोलते हुए गेंद के मिडविकेट के बाहर 2 रन मिलेंगे जरूर। 2 रन का इशारा अंपायर सुबोध घरसे जी का। क्या बात है, बहुत ही अच्छी तरह से ये दोनों ही बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ 38 रनों के ऊपर। अनिल जो कि शरद का पूरी अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं। स्पीकर मित्रा माइक, हेलो। क्या बात है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। अनिल 17 रन, 17 रन, 17 है। आप संभल के रहिएगा, खतरा भी हो सकता है। 17 के आगे कभी कभी खतरा भी होता है। तो अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर पनप रही है। अभी 20 बॉल में 21 रनों की दरकार है आपकी टीम को। आपकी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, संभल कर खेलने की जरूरत। मित्रा, ओहो क्या बात है, एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा से छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। पिछले ओवर में हमने देखा था कि शरद ने मिड विकेट की दिशा को टारगेट किया था। इस ओवर में अनिल ने मिड विकेट की दिशा को टारगेट किया है।
क्या बात है, गिर जाता अभी, पैर स्लिप होता होगा अनिल, हाँ ना, ऑफ बैलेंस मारा। 19 रन का स्कोर। और देखिए वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। 20 रन पर स्कोर पोहोचता हुआ 2 ओव्हर की समाप्ती, 2 षटक संपलेले आहेत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली 20। आता उर्वरित 18 चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज असेल। 18 चेंडू 18 धावा, 18 चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज। 18 बॉल्स टू गो, 18 रन टू विन। 18 गेंदों में 18 रन, 12 गेंदों में 20 रन बन चुके हैं और एक भी विकेट नहीं गिरा है। तो बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। और जिस प्रकार से हमने देखा कि शरद जो कि पहले ओवर में जिन्होंने मोर्चा संभाला था, दूसरे ओवर में अनिल ने मोर्चा संभाला और दोनों ही बल्लेबाज, जिस तरीके की लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी शरद ने पहले ओवर में की थी, उसी तरह से राइट हैंडेड बल्लेबाजी अनिल ने दूसरे ओवर में दिखाई दी। तो न कम रघुवर न कम कन्हैया, छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। तो वाह क्या बात है, बहुत ही सर्वांगीण क्रिकेट देखने को मिली। अब ये पार्टनरशिप ब्रेक करना काफी जरूरी, ईगल के दृष्टिकोण से मैं बात करूं। नए गेंदबाज विजय की इस गेंद पर देखिए, बलवान को भाग्य का साथ मिलता हुआ, बहादुर को भाग्य का साथ मिलता हुआ। अनिल के 2 कैचेस यहां पर छूटे हैं अभी तक। नितिन भाई भड़के थे पहले बॉल पे। नितिन भाई ने पहले वो क्या होता है हम आपसे जानेंगे इस ओवर के बाद। थैंक यू गिरीश सर। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 22 रन, 22 रन्स बचे हुए 16 गेंदों में 16 रनों की दरकार। 16 रन्स टू विन इन 16 बॉल्स। लोअर फुल टॉस गेंद, वाह देखिए अनिल का बल्ला जैसे चलता है, सुई में जैसे धागा निकालते हैं, सुई में से जिस तरह से धागा निकालते हैं उस तरह से अनिल का बल्ला चलता है। और बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन, सिंगल रन। विजय कोशिश करते हुए पार्टनरशिप ब्रेक करने की जरूरत है। यदि एक विकेट जल्द से जल्द नहीं आया तो शायद इस मैच में ईगल काफी पीछे हो जाएगी, वहां से वापसी करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर एक विकेट की बहुत ही ज्यादा दरकार है, एक विकेट की जरूरत है। लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शरद अपनी टीम के लिए काफी देर के बाद स्ट्राइक मिली है उनको। 24 रन, 2 गेंदें बाकी हैं इस ओवर में अभी भी, यानी कि 14 गेंदों में 14 रनों की दरकार। 14 बॉल्स टू गो, 14 रन टू विन। एक बार फिर से रोमांचक मुकाबला होता हुआ रानी बार प्रीमियर लीग में। नितिन भाई लगातार फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं, लगातार खुद जा रहे हैं सब जगह। ये देखिए पूरी तरह से कमिटेड क्रिकेटर यहां पर देखने को मिलता हुआ, कमिटेड। ओहो क्या बात है, सिंगल। अनिल के 2 कैचेस जरूर छूटे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है इस मैच में अब तक। इस उम्र के इस पड़ाव पर भी कौन? अनिल, विजय, नितिन भाई देखिए किस प्रकार से पूरी तरह से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, यहां से वहां, यहां से वहां, वहां से यहां। और नितिन जी जहां जा रहे हैं बॉल वहीं पे आ रही है, जैसे कि नितिन को पता होता है कि बॉल कहां आने वाली है, वहां पे जाके खुद खड़े हो जाते हैं।
तो यंग लोगों के आइकॉनिक क्रिकेटर हैं, एक लीजेंडरी क्रिकेटर। इस प्रकार से ओवर की समाप्ति, इस ओवर में 6 सिंगल आए और इस प्रकार से 3 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर जाकर रुका 26 रनों पर। अब 12 गेंदों में 12 रन। और विजय देसाई जी हमारे इस क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजकों में से एक, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, दोनों ही टीमों के लिए, दोन्ही संघांसाठी हा डू और डायचा मॅच आहे, दोन्ही संघांसाठी करो या मरो वाली एक से सिच्युएशन आहे, काय म्हणाल? 12 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज आहे। जो चांगला खेळेल तोच ह्या मॅच जिंकणार आहे आणि दोन्हीकडे पण बघाल तर दोन्ही बॅट्समन चांगले आहेत आणि बॉलिंग अटॅक पण चांगला आहे, पण शेवटी क्रिकेट आहे, जो चांगला खेळेल तोच जिंकेल ही मॅच। काय वाटतं? 12 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज आहे, पार्टनरशिप ब्रेक होणं खूप गरजेचं आहे फॉक्सेसच्या दृष्टिकोनातून जर काय मी विचार केला तर? पार्टनरशिप तर गरजेचं आहे ब्रेक होणं, पण त्यापेक्षा गरजेचं आहे डॉट बॉल। जेवढे डॉट बॉल येतील प्रेशर तेवढा वाढेल आणि बॅट्समन तेव्हा चुकी करेल। यस, विजय देसाई जी ने बताया है कि अगर आप डॉट बॉल खेलते हैं तो फॉक्सेस के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ, ईगल के दृष्टिकोण से तो 12 गेंदों में 12 रन मैच उनकी झोली में है, लेकिन फॉक्सेस को अगर इस मैच में कम बैक करना है तो कुछ डॉट बॉल्स यहाँ पर करने होंगे। डॉट बॉल्स यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएगी और फिर विकेट आएगा। और वो डॉट बॉल कब आएगा? क्योंकि जिस तरह की जूसी फुल टॉस होगी, जिस प्रकार से अनिल इस मैदान में फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से जूसी फुल टॉस पर अनिल बिल्कुल वहां आपको बख्शने वाले नहीं है। और 2 रनों का ये स्ट्रोक स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से अब 11 गेंदों में 10 रन, काम और आसान होता हुआ। नहीं तुम्ही करा। लिया ना, कुठे लिया ना, इथेच लिया ना, इथेच लिया आरामशीर। और 2 रन का पहाड़ा एक बार फिर से पड़ते हुए अनिल, दूसरे ओवर में मित्तल के ओवर में अनिल ने जिस तरह से 2 रनों का पहाड़ा पड़ा था, और शरद ने पहले नितिन के ओवर में जो 2 रन का पहाड़ा पड़ा था, यहाँ पर फिर से एक बार 2 रन का पहाड़ा फिर से एक बार पड़ते हुए अनिल। अब काम और आसान होता हुआ, 9 गेंदों में 6 रन, 1 रन कंप्लीट किया। शरद की अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, पहले ही वो क्रीज छोड़ चुके थे। गेंद जब तक स्क्वायर लेग के फील्डर तक पहुंचती तब तक शरद हाफ ऑफ द मार्क के आगे आ चुके थे। इस वजह से यहां पर रन कंप्लीट करने में कोई यहां पर दिक्कत नहीं हुई शरद को। आठ बॉल 7 रन ना, 8 बॉल। वाओ, व्हाट अ ग्रेट स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक और अनब्रेकेबल पार्टनरशिप, अनबिटेबल डुओ, अनबिटेबल कॉम्बो, जबरदस्त जोड़ी मैदान में यहां पर लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी, टॉड मार्क वुडफर्ड और टॉड वुडबिच की जोड़ी मैं कहूंगा, मार्क टेलर और एडम गिलक्रिस्ट की जोड़ी यहां पर। वैभव, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ओहो, बाल बचे। और इस प्रकार से 5 ओव्हर की समाप्ती, 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 षटक संपलेले, 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येवर पोहोचलेली आहे ती 35 धावा, 6 बॉल 6 चेंडू 3 धावा, 6 चेंडू 3 धावा और 10 विकेट हाथ में। अभी तक एक भी विकेट लेने में, एक भी विकेट हासिल करने में फॉक्सेस को सफलता नहीं मिली है। नितिन कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 6 गेंदों में 3 रन और कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पेनिट्रेट कर रहे थे यहां पर, अंत में एक
सफलता मिली। हुजूर आते आते थोड़ी सी देर जरूर की है, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई कि आपके लिए दरवाजे बंद हो गए। अभी भी यहाँ पर मैच में रुझान बाकी है। नितिन संघर्ष करते हुए, नितिन संघर्ष क्षमता का परिचय देते हुए यहाँ पर लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। बनकर विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 5 गेंदों में 3 रन। शरत किसी प्रकार का मौका नहीं देना चाहते, किसी प्रकार का मौका नहीं देना चाहते। खूपच सुंदर असा स्ट्रोक मिड विकेट दिशेने धडकावून मारलेला आहे आणि यावरती 2 धावा डिक्लेअर झोन मध्ये जाताना भेटल्या आपल्याला आणि संघाची धावसंख्या जाऊन सरसावून जाऊन वेळ पोहोचली ती 37 धावा। फक्त 1 धावची गरज आहे जिंकण्याकरिता, फक्त 1 धावची गरज आहे। 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि पुन्हा एकदा शरद। वाव, व्हाट अ ग्रेट बॅटिंग परफॉर्मन्स बाय शरद। और आमच्या राणीबाग मित्रमंडळद्वारा आयोजित या राणीबाग क्रिकेट प्रीमियर लीग मध्ये आमच्या विनंतीला मान देऊन आम्हाला नेहमीच सहकार्य करणारे आमचे महानगरपालिका क्रीडा भवनाचे माजी सरचिटणीस सन्माननीय श्री अविनाश दुधाणे साहेब यांनी आम्हाला या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। सन्माननीय श्री अविनाश दुधाणे साहेबांचं आम्ही राणीबाग प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक 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 स्वागत करीत आहोत। आणि मी आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते, सदस्य, पदाधिकारी श्री गणेश नायक यांना विनंती करेन की अविनाश दुधाणे साहेबांचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा यथोचित या ठिकाणी सत्कार करण्यात यावा। राणीबाग प्रीमियर लीग मध्ये आमच्या विनंतीला मान देऊन महानगरपालिका क्रीडा भवनाचे माजी सरचिटणीस सन्माननीय श्री अविनाश दुधाणे साहेब आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित राहिले आहेत। राणीबाग प्रीमियर लीग मध्ये आम्ही या ठिकाणी राणीबाग मित्रमंडळाच्या वतीनं, या ठिकाणी सर्व प्रेक्षकांच्या वतीनं, क्रिकेट रसिकांच्या वतीनं, क्रीडा रसिकांच्या वतीनं दुधाणे साहेबांचा हार्दिक हार्दिक सहर्ष सोनेरी सत्कार करीत आहोत। गणेश नायक